नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आज प्रैक्टिस सेट हम लोग 9 करने वाले हैं। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, जगह देखिए प्रैक्टिस सेट करने से बहुत सारे फायदे होंगे कि जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको वही फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, इसके पहले 8 करा दिए गए हैं। तो जितना ज़्यादा आप उसको दोहराते रहेंगे उतना ही आपको फायदा होता रहेगा। तो उसको दोहराइए, बहुत ज़्यादा याद होगा। वीडियो को लगातार देखते रहिए बार बार, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो को वो भी फायदा उठा सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 1 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। हिंदी पहले आता है क्वेश्चन। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पुष्पदंत को, धनपाल को, या भद्र सूरी को, या स्वयंभू को। तो यह कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन डी हो जाएगा स्वयंभू। नेक्स्ट है, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है। बताइए, बहुत बार सुना होगा। ये कबीरदास का। ऑप्शन डी हो जाएगा कबीरदास। हमारे देश के जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो शब्द का किस भेद का अंतर्गत होता है। बताइए, जयचंद जानते हैं। ये हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन सी हो जाएगा जातिवाचक। फिर है, शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तादात्म्य और तादात्म्य। और देखिए इसमें ऑप्शन ए में जो लिखा है आधा त फिर आधा मैं फिर यह है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निष्काम का संधि विच्छेद। निष्काम का संधि विच्छेद निह प्लस काम। ऑप्शन बी में है निह प्लस काम। फिर है, अनुगमन में समास है। अनुगमन में समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही, तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा पुल्लिंग। फिर है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध हो जाएगा आपका अमीश। आमिष और सामिश, ये गलत लिखा हुआ। बाकी गमन आगमन सही है, निषिद्ध विहित सही है, ब्यास समास ये सही है। ऑप्शन सी लगा देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा आपका करण। ऑप्शन बी हो जाएगा करण। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह, देखिए चिन्ह को दर्शाना है। तो देखिए ये अल्प विराम चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए अब 11 में है, मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा और मोहन ने पढ़ा होगा। मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आपका मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी। फिर है, राम रोटी नहीं खाता है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाचक रूप है। इस वाक्य का कर्मवाचक रूप हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है। अरुणिमा, अरुणिमा में तो हो जाएगा ईमा। ऑप्शन सी हो जाएगा ईमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परामर्श में, तो यह हो जाएगा आपका परा। ऑप्शन ए हो जाएगा परा। फिर है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। पंडित का पर्यायवाची तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दामिनी। फिर है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। अधोलिखित में अयन, चयन, मयन या घरन, तो ये हो जाएगा आपका अयन। ऑप्शन ए हो जाएगा अयन। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है समष्टि, तो ये हो जाएगा आपका व्यष्टि। ऑप्शन बी हो जाएगा व्यष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में है, दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द है भंडारा, दातव्य, सदावर्त या धर्मार्थ। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सदावर्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है जीन काठी, हौदा या बख्तर। तो यह हो जाएगा आपका हौदा। ऑप्शन सी हो जाएगा हौदा। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है आंखें बिछाना मुहावरा का, तो ये हो जाएगा आपका हृदय से आदर करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है सौदागर फारसी शब्द, और समन अंग्रेजी शब्द, अलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। तो ये हो जाएगा इसमें अलमारी तुर्की शब्द गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर या कोयल। तो इसमें देखिए आपको सबसे आसान कौन सा लग रहा है, कोयल जो लिखा है, सही लिखा है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा कोयल। ठीक है, ये 6 है यहाँ पे देखिए, आधा र यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तत्सम हो जाते हैं। एक वाक्य शुद्ध इसमें है। ठीक है, आपकी राय से काम जरूरी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, और ऑप्शन डी में उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है। तो इसका क्या होगा आंसर, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका बी, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर डैश है, फिर के कारण में मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। यहाँ पे संदेह, भय, जिज्ञासा या भ्रम, क्या लग रहा है, क्या होगा, भ्रम हुआ ना। ऑप्शन डी हो जाएगा भ्रम। फिर नेक्स्ट, हंस का संपादन किया। हंस का संपादन प्रेमचंद्र ने,
अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने, या इनमें सभी ने? तो ये किया था इनमें सभी ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। तो देखिए यहाँ पर वसंत के आगमन से ही शीघ्र शीत की कोप अदृश्य हो गया, या कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें दूसरे में क्या, से ही शीत की कोप हो गया, ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो दो के में किसमें है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? जलधर, वाग्देवी, मेघ, या पयोधर? कौन सा इसमें नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका वाग्देवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जयपुरी का स्थानीय नाम, जयपुरी का स्थानीय नाम हो जाएगा ढूंढारडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ हिंदी, संस्कृत, तमिल से, या संविधान की 8वीं अनुसूची से? तो यह हो जाएगा आपका संविधान की 8वीं अनुसूची से, ये होगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता जैसे शंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, या नागार्जुन? तो ये हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस काव्य में पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए, अलंकार बताना है इसमें। तो देखिए इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए आप गद्यांश पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें देखिए 32 से लेकर 36 तक आंसर आएंगे। तो चलिए पढ़िए, इसको पढ़ते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उससे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। ठीक है, अब इतना ये गद्यांश लिखा हुआ था। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन होगा 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? सपने, विचार, बुद्धि या अवसर? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, तो ये सपने, ऑप्शन हो जाएगा सपने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, साहसी मनुष्य किसके समान है? भैंस, भेड़, सिंह या जानवर? तो सिंह की बात किया गया था ना, 33 में क्या है, सिंह, सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया को, समाज को, मनुष्यता को, या आम आदमी को? तो यह मिलता है आपको मनुष्यता को। फिर है लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो यह बताया है हिम्मत से, ऑप्शन डी हो जाएगा हिम्मत से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य, या व्यवहार कुशल? तो यह हो जाएगा आपका आदर्शवादी। नेक्स्ट है अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, अय बतिया सुनी रुखी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है इसमें? तो यह हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी जाएगा वियोग श्रृंगार रस। देखिए 37 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, बाकी क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आएंगे, जो कि यहाँ से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं? फिक्की के अध्यक्ष, तो फिक्की के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में अनीस शाह हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार कौन सा है? हस्तिनापुर ऑप्शन सी में है, हस्तिनापुर है। ब्रह्मपुर नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, सांगपो, बताइए कौन से, ये तो याद होगा।
ऑप्शन डी सांगपो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी सही है। राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है, राजघाट बांध परियोजना, तो यह है, तो इनमें से तो कोई आंसर ही नहीं दिख रहा है। राजघाट बांध परियोजना तो वहाँ पर है ना, आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार संयुक्त परियोजना भी है, ठीक है, राजघाट बांध परियोजना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक, तो ये हो जाएगा आपका महाबलीपुरम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला, पीला, हरा, लाल, लाल तो है नहीं, नीला, हरा, पीला या नारंगी, तो ये हो जाएगा आपका नारंगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई थी? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर। 46 में है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन, ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज। फिर भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? कब से एडॉप्ट किया गया था? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है, रूमी दरवाजा, तो यह है आपका लखनऊ में, ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए इधर यहाँ से। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई? कोच्चि, जयपुर, भोपाल, वाराणसी, तो यह हुआ था आपका कोच्चि में, ऑप्शन हो जाएगा कोच्चि। फिर है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन या नियासिन, तो ये हो जाएगा आपका रेटिनॉल, ऑप्शन हो जाएगा रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन या ऑक्सीजन या इंसुलिन, तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। फिर है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर, तो ये हो जाएगा आपका मथुरा में है क्या? मथुरा में नहीं, सीतापुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा सीतापुर। फिर कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो यह हो जाएगा आपका भारत। फिर ऑप्शन हो जाएगा भारत। फिर किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश या तुगलक वंश, तो यह हो जाएगा आपका तुगलक वंश। फिर अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? अशोक चक्र पुरस्कार पहली महिला, तो यह हो जाएंगी नीरजा भनोट, ऑप्शन हो जाएगा नीरजा भनोट। फिर है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो यह मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण संस्थान कहाँ है? आगरा, कानपुर, नोएडा या वाराणसी, तो कानपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो यह देती है आपकी केंद्रीय वित्त आयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय वित्त आयोग। फिर निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ऑप्शन ए हो जाएंगे मीरा कुमार। फिर है निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? गोंड, थारू, खरवार, गोंड होंगे, गोंड है, ऑप्शन ए गोंड। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश में तो है ही, लेकिन किस जनपद में स्थित है? चलिए, तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशासित किसान कल्याण सोसाइटी, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह यहाँ पे डैश स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? तो यह कहलाती है आपका द्विपक्षीय एकाधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा द्विपक्षीय एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 66 है घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं, तो यह होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी में हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन में जाएगा राजस्थान। फिर है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा नामचा पर्वत, ऑप्शन ए। फिर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर, ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। चलिए तो बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से हैं। तो पहले पर रूस होता है, फिर यूएसए है, पहले पर रूस, फिर कनाडा, रूस, कनाडा, चाइना, फिर यूएसए, 4 हो गया। फिर ब्राज़ील हो जाएगा 5, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 6, और राजस्थान, फिर उसके बाद भारत हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार, तो ये किया था आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। तो ये हो जाएगा आपका बैरकपुर, मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी, ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 2, 3, 1। फिर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म उसका पूछ रहा है नाबार्ड का। तो देखिए उसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में है। फिर लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? सर्वाधिक उपग्रह पूछ रहा है, किसका है? जैसे पृथ्वी का चांद है ना, वैसे ही किसका उपग्रह किसका है? तो शनि का है, ऑप्शन डी हो जाएगा शनि, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें 75 क्वेश्चन किए हैं, और अगर मैथ का क्वेश्चन की जरूरत है तो कमेंट करिएगा, आपको कराया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।